ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 5 अप्रैल 2023। वरदान है, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे। इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहज योगी भव। साथ रहेंगे, साथ जिएंगे। इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहज योगी भव। अभी तक बाबा मुरली में, ज्यादातर रिसेंट मुरली को देखा जाए, बाबा फ्रेंड के संबंध कह रहे थे कि भगवान के साथ ज्यादातर फ्रेंड के रूप में रहिएगा। वैसे तो सर्व संबंध में रहना है, लेकिन बाबा अपने समान अपने बच्चों को रखना चाहते थे। लेकिन आज जो बाबा का संबंध है, पति पत्नियों का संबंध था। जब एक कुमार या कुमारी, स्पेशली कुमारी, जिनको जिसके साथ शादी फिक्स होता है, उसके बाद अग्नि को साक्षी मानकर अपने रिश्तेदारों के आगे, बड़े लोगों के आगे, ब्राह्मण के आगे शादी हो जाता है कि जिंदगी में अंत तक इनके साथ हमको रहना है। ऐसे मन से वो लोग क्या करते हैं, स्मृति में रहते हैं और साथ में रहते भी हैं और साथ निभाते भी हैं। तो सदा उस एक ही घर में, एक ही जगह पर रहना चाहते हैं। ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे समय के अनुसार अभी योग लगाने का समय बीत गया। जैसे कि शादी होने के पहले मेरे पार्टनर कैसा रहना चाहिए, तो सोचते थे, स्वप्न देखते थे, ये हो ऐसे। शादी होने के बाद जीना है बस, वो भी कैसे, कंबाइंड। आज वर्तमान समय में देख रहे हैं हम लोग, पति यूएस में है तो पत्नी इंडिया में है, बेंगलुरु में है तो भी पति जॉब में है, पत्नी घर में है, पत्नी जॉब पर है, पति घर में है। शादी तो होता है, लेकिन साथ में रहना मुश्किल है। लेकिन यहां बाबा कहते, बच्चे सदा कंबाइंड रहो, क्योंकि आपने बाबा के साथ क्या वायदा किया था। बाबा साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और साथ चलेंगे, और साथ मरना तो है ही नहीं, मरेंगे नहीं। तो एक बार ब्रह्मा बाबा ने शरीर को त्याग कर लिया था, तो बच्चों ने सोचा, हम और बाबा ने मिलकर इससे क्या किया था, वायदा किया था। लेकिन बाबा शरीर त्याग कर चले गए, नेक्स्ट इस यज्ञ को कौन चलाएंगे। तो बाबा जब साकार में थे, उनसे मिलने के लिए माउंट आबू आना पड़ता था। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए, हर एक आत्मा के साथ, सच्चे दिल वाले आत्मा के साथ, हर कर्म में बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों साथ निभा रहे हैं। तो आज बाप दादा क्या कहते हैं, जब ब्रह्मा बाबा अपना हिसाब किताब कंप्लीट करके परम धाम में जाते हैं, तब जो शिव बाबा का बारात चलती है, उसमें हम साथ में आपको लेकर जाएंगे। लेकिन हम कब लेकर जा सकते हैं, तो पहले जो वायदा है, वर्तमान समय में जो आत्मा निरंतर मन से साथ में रहेंगे, साथ में जिएंगे। देखिए, जब शादी होता है, ऐसे वायदा चलता है, भले उस परिवार में, उस संसार में खुशी हो, दुख हो, कुछ भी समस्याएं आए, सब कुछ साथ में फेस करना है। एंजॉयमेंट हो, दुख का सिचुएशन हो, जो भी है,
दोनों को मिलकर संसार को आगे लेकर जाना है। ऐसे ही ये स्मृति में रहिएगा कि आप सदा बाप दादा के साथ कंबाइंड है। जब कंबाइंड में है तो योग करने का जरूरत है क्या? याद रखिएगा, मैं कंबाइंड हूं, बाबा के अंदर में हूं, बिंदु के अंदर में हूं, ऐसे कहना और देखना नहीं। ठीक है, भले कहिएगा, देख लीजिएगा, लेकिन स्पेशली जिनके अंदर में है उनका गुण का अनुभूति आपको होना चाहिए। जब आप अपने रूम में गए, बाहर धूप से आए हैं, गर्मीपन का एहसास हो रहा है, एसी ऑन किया, 10 मिनट के बाद एसी से ठंडा हवा आ रहा है और रूम में सारा फैल गया है, सारे चीजों के ऊपर एसी का प्रभाव है, वायुमंडल भी एसी के कारण कूल हो गया, टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो गया 22 डिग्री जो आपने फिक्स किया था। क्या उस समय आपको एसी का अनुभव करने के लिए एसी का मशीन देखना पड़ेगा? मैं एसी के अंदर में हूं कहना पड़ेगा? नहीं है ना। फीलिंग, एक्सपीरियंस, क्योंकि वो साधन रूपी चीज के साथ जो कर्मों का फल ठंडी हवा आ रहा है, आपके कर्मेंद्रिय चमड़ी को टच कर रहा है और चमड़ी के साथ मन बुद्धि द्वारा आत्मा तक वो कर्मों का फल फील हो रहा है। ऐसे ही आपने आत्मा के बाजू में भगवान को रखा तो मन बुद्धि द्वारा परमात्मा का अनुभव आप कर सकते हैं। कितना सुंदर बात है। आप पावों की तरफ अटेंशन रखेंगे, पावों के नीचे जो स्लीपर है, जो टाइल्स है, जो मार्बल्स है, उसका अनुभव होगा। आंखों की तरफ अटेंशन रखेंगे, आंखों में जो चीज है वो दिखाई देगा। कानों की तरफ अटेंशन रखेंगे, जहां जो आप रहते हैं वहां जो साउंड है वो आपको अनुभव होगा। ऐसे ही सदा भगवान को प्रकृति में बिठाते हुए, कंबाइंड स्वरूप में रहते हुए सदा भगवान की शक्ति का अनुभव करते रहो। तो उनको एक्स्ट्रा योग करने का जरूरत नहीं रहता है। सहज योगी। कैसे? योग लगाने वाला योग नहीं, योगी नहीं, अनुभव युक्त योगी है। भगवान के साथ आप जो है उनमें जो गुण होता है वो गुण का अनुभव आता है। और याद रखिएगा, अनुभव कब आता है? जब कर्म का फल कंप्लीट होता है, कर्म के फल के साथ आप कनेक्ट होते हो, तो कर्म का फल क्या है, अच्छा है या बुरा है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, वो अनुभव। चाय बनाने के बाद आप चेक कर सकते हैं ना वो टेस्ट ठीक है कि नहीं। सांभर बनाने के बाद ही टेस्ट कर सकते हैं ना ठीक है कि नहीं। तो अनुभव मीन्स यू आर कनेक्टेड विथ कर्मों का फल। तो ऐसे ही बाबा की गोद में रहना, कंबाइंड में रहना, वो कर्म है, वो विधि है, वो विधान है। और अनुभव क्या है? कर्मों का फल है। तो अनुभव में ज्यादा आप अटेंशन रखते जाएंगे तो सहज योगी बन जाएंगे। तो बाबा कहते स्मृति माना मेरे साथ में है। यह ऐसा एक सहज स्मृति रहता है, मैं भ्रकुटी में हूं, ये भी अटेंशन रखने का जरूरत नहीं। मैं परमधाम में हूं, ये भी अटेंशन रखने का जरूरत नहीं। तो अनुभव के आधार पर पता चलता, जैसे आंख बंद करके बैठे, ऐसी ठंडा हवा आ रहा है, बस कर्मों का फल। याद रखिएगा किस साधन द्वारा आ रहा है, उस साधन के साथ भी आप अपने मन बुद्धि को कनेक्ट करने का जरूरत नहीं है। तो फाइनली भगवान में जो सप्त गुण है उसका अनुभव करते रहो। तो ऐसे वर्तमान समय में, डायमंड युग में, संगम युग में, जो आत्मा जहां भी रहते हैं साथ में रहते हैं, साथ जीते हैं, वही भगवान के साथ परम धाम में जाएंगे। क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, हमने बाबा को साथ में नहीं रखा, साथ में जिया नहीं, सिर्फ हम अमृत वेले साथ में रहेंगे, नुमा शाम में रहेंगे, जब भी हमको फुर्सत मिले तभी हम योग करेंगे, तो उनका हालत क्या है? सिंपल। जो सादा समय अभी बाबा के साथ नहीं रहते हैं
तो बाबा और उनका एक सेटअप ग्रुप परंदा में चला जाएगा। उसके बाद ब्रह्मा बाबा कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। शिव बाबा का भी यहाँ पार्ट कंप्लीट होता है, वो भी परंदा में जाकर बैठ जाएंगे। तब तक आपका अकाउंट सेटलमेंट नहीं हुआ तो यहाँ जो भी आपका अकाउंट सेटलमेंट आप खुद को ही करना पड़ेगा। वो कैसे? सिंपल, आपके माँ और बाप है, आप बच्चे हो, स्कूल में जाने वाले हो, ठीक है। तो जब आपको माँ उठाती है, बिस्तर से आप उठते हो, माँ ही उठाएगी, माँ ही नहलाएगी, माँ ही भोजन खिलाएगी, पार्सल पैक करके दे देगी। उसके बाद जब आपका पिताजी जॉब पर जाते हैं, आपको अपने व्हीकल में आपके स्कूल तक ड्रॉप करेंगे। कब? जब माँ बाप का बात सुनते हैं, आप जल्दी उठते हैं तो। सपोज आप लेट करके उठ गए, पिताजी अपना काम करके जॉब पर चले गए, माँ भी जॉब पर चले गई, दोनों को काम है। उठने के बाद हर कर्म आप अकेले करना पड़ता है। ऐसे ही जब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा अपना पार्ट कंप्लीट करके एक बाबा परंदा में जाते हैं, दूसरा बाबा या कृष्ण के जन्म लेकर नेक्स्ट पार्ट करने लगते हैं, उस समय माता पिता का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। वो लोग रहने तक जो आपके अकाउंट में जो जमा का खाता है, सेवा का फल है, वही आपको सहयोग में आएगा। एक्स्ट्रा बाप दादा का सपोर्ट शक्ति का एहसास नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आज जो आत्मा निरंतर हमारे साथ में रहेंगे, वो ब्रह्मा बाबा के साथ, लक्ष्मी नारायण के साथ सतयुग में भी रहेंगे, त्रेता युग में भी रहेंगे, द्वापर युग में विक्रमादित्य के साथ में रहेंगे, और दादियां जैसे ब्रह्मा बाबा का अंतिम समय पर उनके साथ में रहेंगे, दादियों के रूप में, उनके युगल के रूप में, बच्चों के रूप में सदा साथ रहेंगे। इसीलिए सदा आपको सेफ्टी में रहना है तो मन से अभी साथ में रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो चेक कीजिएगा, एक दिन में आप कितना समय भगवान के साथ में रहते हैं, भगवान के साथ जीते हैं। सिर्फ जब समस्या आता है बाबा से मांगना, समस्या लेने के बाद बाबा से अलग होना, ऐसा नहीं है। जीना माना परमानेंट, शादी होने के बाद मरने तक उनके साथ जिंदगी जीना है। तो हर कर्म में, हर जगह में, हर स्टेज पर भगवान को साथ में रखना ही है, और सब कुछ सीक्रेट अच्छाई जो भी है भगवान के साथ शेयर करना है, कुछ भी सीक्रेट नहीं रखना है। तो उनको जीना भी सहज होगा, साथ में रहना भी इजी होगा, और योग लगाना भी इजी होगा। आप बच्चों को वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। इस वायदे को स्मृति में रख बाप और आप कंबाइंड रूप में रहो, तो इस स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। तो फर्स्ट, साथ रहेंगे माना बिंदु के रूप में, मैं और बाबा दोनों कंबाइंड साथ में है। नेक्स्ट, जीना है। जीना माना क्या है? सिर्फ मेडिटेशन के टाइम पर साथ में रहना नहीं, हर कर्म में उनके साथ जीना है। नेक्स्ट, साथ चलेंगे। कहा? नेक्स्ट जन्म में सेवा में भी साथ में चलेंगे, पुरुषार्थ में भी साथ में चलेंगे। इसीलिए शादी में दिखाया जाता है, आपके यहाँ वो प्रैक्टिस है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, टीवी में तो दिखाते हैं, पति और पत्नी अग्नि के आगे हाथ पकड़कर सप्तपदी कहते हैं, 7 जो राउंड लगाते हैं, कि 7 जन्मों तक ये संबंध रहता है, ऐसे एक भावना है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, हाथों में हाथ रखते हुए। तो उन लोगों ने अपने को शरीर समझने के कारण वो हाथों में हाथ पकड़ते हैं, लेकिन आपको तो मालूम है आप आत्मा हो, परमात्मा भी आत्मा है, तो आप दोनों कंबाइंड रहो। और वर्तमान समय में जब तक आप इस शरीर में रहते हो, सदा साथ में रहना।
अकेले कब बन जाते हैं? जब नियम के विरुद्ध में, श्रीमत के विरुद्ध में कुछ कर्म करना है तो अलग हो जाता है। किसी किसी को है ना, पति के साथ में रहना खुशी होता है, कभी कभी घबराहट होता है। क्यों? पति के साथ जो कर्म करना है उससे ऑपोजिट कर्म करना पड़ेगा, तो उनसे अलग करना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। ऐसे ही जब आपको विकार में जाना है, कुछ गलत काम करना है, या टीवी में ऐसे कुछ टेलीविजन में फिल्म सीरियल देखना है जो नियम का विरुद्ध है, ऐसे भोजन खाना है जो आपको जीभ को अच्छा लगता है लेकिन श्रीमत का विरुद्ध है, तो उस समय आप बाबा को अलग रखते हैं। आप सोचते हैं बाबा को पता नहीं चलता है, लेकिन भगवान को सब कुछ पता चलता है। तो साथ रहना है तो दोनों का संस्कार मिलना बहुत जरूरी है। एक का देवता संस्कार और दूसरों का शूद्र का संस्कार, क्या दोनों आपस में मिल सकते हैं? जिंदगी बिता सकते हैं? हर रोज झगड़ा चलता रहेगा। एक है हाईली एजुकेटेड, दूसरा है फुल लो अनएजुकेटेड, साथ में उनका जो साथ रह सकते हैं क्या? एक है बहुत पैसे वाले, एक है बहुत गरीब वाले, साथ मिल सकता है? क्योंकि संस्कार में टक्कर आ जाता है। इसीलिए अपना संस्कार भगवान की जैसे बनाओ। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। योग लगाना माना जो चीज आपके साथ में है उनके साथ आपको कंबाइंड रखना पड़ता है। अभी आप ये बताइए, दूध है, दूध के साथ शुगर मिला हुआ है, दूध के अंदर शुगर मिला हुआ है, दूध का टेस्ट देखेंगे तो स्वीट का एहसास होता है। अभी क्वेश्चन, इसमें दूध और शक्कर, शुगर दोनों को योग लगाना पड़ता है क्या? दोनों कंबाइंड है, इतना वो शुगर कंबाइंड है, दूध में दिखाई नहीं देता है वो है करके, लेकिन टेस्ट देखने के बाद पता चलता है। दूध में पानी अंदर ऐड करो, उसको सेपरेट देख सकते हो क्या? नहीं है ना। ऐसे ही वो दोनों जब साथ में है, मिल गया है, तो योग लगाने का, याद करने का बात ही नहीं आता है, दोनों साथ में है। तो ऐसे सदा बाबा के साथ कंबाइंड रहो। ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। पानी, पानी को वैल्यू कितना है? दुनिया में फ्री में मिलता है ना, राइट? लेकिन वही पानी को दूध में ऐड करेंगे, मिल्क में ऐड करेंगे, तो लोग उसको पानी समझकर नहीं देखते हैं, दूध समझकर देखते हैं। दूध का जितना वैल्यू है, पानी को भी उतना ही वैल्यू देकर खरीदते हैं। तो ऐसे ही आप और परमात्मा मिलेंगे तो परमात्मा का वैल्यू के कारण आपका वैल्यू बढ़ता है। ईश्वरी सेवा करने के बाद आपको जो रिस्पेक्ट मिलता है, प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, उसका कारण है आपका बाप, न कि आप। तो ऐसे सहयोगी सदा बाकी सभी से फरिश्ता। अभी देखो सिंपल, बाबा कितना सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। आप पानी इंडिपेंडेंट है, राइट? इंडिपेंडेंट पानी को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? पीने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए, नहाने के लिए, पोछा लगाने के लिए, व्हीकल क्लीन करने के लिए, सांभर बनाने के लिए, ठीक है, वेजिटेबल साफ करने, कितना वैरायटी जगह पर यूज किया जाता है जब पानी इंडिपेंडेंट है। तो अभी क्वेश्चन, वही पानी दूध के साथ मिला हुआ है, पानी दूध के साथ मिला हुआ है, क्या वो दूध कोई नहाएगा, कपड़ा साफ करने के लिए यूज करेगा, वेजिटेबल साफ करने के लिए यूज करेगा? नहीं। जब दूध बनता है, चाय बनाकर पी लेंगे। मूर्ति के ऊपर को क्या किया जाता है? उसको अभिषेक किया जाता है। कितना रिस्पेक्ट मिल जाता है, दूध को वैल्यू कितना बढ़ता है। क्यों? और एक चीजों के साथ ऐड हो गया ना। सपोज पानी होता तो कहाँ भी उसको यूज कर सकते थे,
तो पानी कौन? परमात्मा है। और याद रखिएगा, प्योर पानी को ही दूध में ऐड कर सकते हैं। पानी में थोड़ा भी इमली और कुछ है तो दूध फट जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं जब तक आप आत्मा नहीं बनते हो, अपने मन बुद्धि को और कहा भी नहीं रखना है, यू आर ओनली एनर्जी, बस उसके बाद मैं आपको दूध के साथ मिला देता हूं। तो मिलने के बाद क्या होता है? फरिश्ता। आप अकेले रहेंगे तो बहुत चीजों के साथ रिश्ता हो जाता है, दूध में मिलाएंगे तो और किसी के साथ रिश्ता नहीं, सिर्फ दूध के साथ रिश्ता है ना। तो ऐसे सदा ईश्वरीय कार्य, ईश्वरीय प्यार, ईश्वरीय कमाई, सब ईश्वर 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 ईश्वर। एक बार एक स्त्री ने इनको पति के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ उनके साथ जीना है। मन में भी कोई पुरुष उनके मन में नहीं आना चाहिए, न दिन में, न स्वप्न में, न जिंदगी में, है ना। सीता और राम की कहानी है ना। भले सीता रावण के साथ में थी, रावण ने कितना प्रलोभन किया, फिर भी सीता के मन में कौन थे? राम। दोबारा राम ने उनको क्या किया? रावण की जंजीर से बाहर निकल कर आ गए, लेकिन उसके बाद उनको उन्होंने दोबारा क्या किया? उनको भेज दिया परश की तरफ। फिर भी सीता के मन में कौन थे? श्री राम। तो आप लोग सीता हो, इसका मतलब सदा दिल का राम भगवान मन में है, या शरीर का राम मन में है, या पैसे देने वाला मालिक मन में है? चेक कीजिएगा। तो जो लोग ऐसे बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं वो सदा उड़ते ही रहते हैं और फरिश्ता रहते हैं। किसी के साथ मैं और मेरापन का अटैचमेंट और खिंचवापन उनमें नहीं रहता है। स्लोगन, क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। ऐसे क्यों होता है? मेरी जिंदगी में ऐसे क्यों होता है? मेरी बात लोग क्यों नहीं मानते हैं? ये ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे हमारी जिंदगी में बहुत क्वेश्चनों के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको निश्चय विश्वास नहीं है। एक विश्वास रखिएगा, जब आप सदा बाबा के साथ कंबाइंड है, आपको कल्याणी है। जो कुछ भी होता है आपके लिए कल्याण है। बिंदु लगाओ, क्वेश्चन नहीं। क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। नो क्वेश्चन मार्क, बिंदु। मैंने जिंदगी भगवान को दे दी है, भगवान के डायरेक्शन पर चल रहे हैं, हमारे द्वारा भगवान ही कर रहा है, तो मुझे कल्याण नहीं होगा तो और किसको होगा बताइए? याद रखिएगा, जो बच्चा बाप और माँ के गोद में है, जो भी चीज आता है तो वो माँ बाप पहले बच्चों को खिलाते हैं, उसके बाद खुद खाते हैं। जो गोद में रहते हैं, आप अकेले रहेंगे तो वो क्या कर सकते हैं? वो लोग खा सकते हैं, आपके लिए रख सकते हैं, लेकिन जब उनकी गोद में है, पहले आपको खिलाकर आपका पेट भरने के बाद वो लोग खाते हैं। जितना आप कंबाइंड स्वरूप में रहते हो, वो सदा चाहते हैं आपको कुछ भी दुख ना हो, समस्या ना हो, कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ फीलिंग ना हो, ना गर्मीपन का, ना ठंडाई का, ना बारिश का, ना मट्टी का, ना टेंशन का, कुछ भी नहीं हो। इतना पालना प्यार देते हैं। याद रखिएगा, ना आपका बिल्डिंग, ना एसी, ना कार, ना बैंक बैलेंस, कोई आपका सपोर्ट नहीं करता है। बाबा का दिल इतना प्रोटेक्टिव है। याद रखिएगा, आज स्थूल दुनिया में जो भी बारिश है, धूप है, क्लाइमेटिक वेरिएशन है, उससे भी ज्यादा मनुष्य आत्माओं से निकला हुआ टेंशन है ना, वो वाइब्रेशन आत्मा लोगों का हिला रही है, तड़पा रही है, जो निराकार दिखाई नहीं देता है। स्थूल में दिखाई देता है, डॉक्टर के पास जाकर आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, एटलीस्ट पेन किलर तो ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करें? उसका प्रभाव डाइल्यूशन आज बहुत मनुष्य आत्माओं को क्या कर रहा है? जिंदगी को मुश्किल में लेकर आ रहा है। इसलिए सदा कंबाइंड रहेगा, एक विश्वास रहे, अनुभव रहे, मेरे लिए जो भी होता है कल्याणकारी है। याद रखिएगा,
बाबा का वर्डिंग कितना सुंदर है, किनको कल्याणकारी है, संगम युग कल्याणकारी है। संगम, आप और बाबा का संगम। दूसरी बात याद रखिएगा, आप अपने काम के लिए भगवान से संगम होंगे, दैट इज नॉट कल्याण फॉर यू। अपने काम के लिए, अपने डिमांड के लिए, अपने रिक्वेस्ट के लिए भगवान से बाबा मैं आपके लिए हूं, वो कल्याण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन भगवान के कार्य के लिए, भगवान के कर्तव्य के लिए, भगवान के कर्म के लिए आप सहयोगी है। 100% नहीं, 500%, जितना भी परसेंटेज लिख लो, कल्याणी कल्याण भरा हुआ रहता है। तो भगवान अपने कार्य के लिए ऐसे सच्चे दिल वालों को ही सेलेक्ट करता है। सपोज आपको सेलेक्ट नहीं किया सेवा में, इसका मतलब उतना भगवान के साथ क्लीन एंड क्लियर नहीं हो। सिंपल लास्ट बात, आप बताइए, अपने पास बहुत बर्तन है, किस बर्तन में दूध रखेंगे? जिसको बहुत दिन से साफ नहीं किया हुआ हो, जिसमें एसिड है, जिसमें सांबार है, रसम है, उसमें आप दूध डालेंगे नहीं, है ना। तो जो बर्तन क्लीन है उसमें ही मिल्क डालते हैं ना। इसे ही भगवान सभी के दिल में नहीं रहता है, रखेंगे तो तुरंत दूध फट जाएगा। इसलिए सच्चा दिल पर साहे राजी। तो सभी लोग कंबाइंड नहीं रह सकते। सभी लोग कहते हैं हम विधि तो फॉलो करते लेकिन अनुभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब पानी हो, लेकिन जो दूध मिलना चाहिए ना, दूध मिलने के लिए आएगा तुरंत फट जाएगा, तो उसको कौन यूज करेगा? तुरंत लेकर फेंक देंगे। तो याद रखिएगा, आपको अनुभव नहीं हो रहा, इसका मतलब समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। बाबा जैसे चाहते हैं वैसा आप प्योर नहीं हो, कुछ उसमें क्या है, मिक्सचर है, इसलिए बाबा आपको सेवा में यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।